नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मित्र सेन में। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो शॉर्ट लिस्ट आ गई है, आप लोगों ने देखा, जिसका भी नाम शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ में आ गया है। ठीक है भाई, उनको बधाई। अब मैं बात करूँगा कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले ये आप जान लीजिए, एग्ज़ाम दिसंबर तक मान के चलते हैं हम। ठीक है, अभी कोई डेट नहीं आई, हो सकता है कि 2-3 महीने बाद डेट आए या 4 महीने बाद आए या कल आ जाए, परसों जाए, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को है, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। कौन सी बुक चाहिए ये भी इस वीडियो में बताऊँगा, कैसे कैसे पढ़ना है सब कुछ बताऊँगा भाई। और भाई अगर आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो चलिए वीडियो में बताते हैं आपको कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले आप जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट में 30 नंबर की, यानी कि 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और 20 क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, स्टैटिक जीके सब रहता है। उसके बाद कंप्यूटर 15 नंबर की आती है और 15 नंबर की रीजनिंग। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे समय रहता है, और 1/4 माइनस मार्किंग रहता है। तो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें भाई, कौन सी बुक बेहतर है। सब लोग अपने अपने हिसाब से यूट्यूब पे बता रहे हैं, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई 50 बुक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक विषय के लिए एक ही बुक चाहिए। अगर आपके पास हिंदी की कोई सी बुक पहले से है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं भाई, उसी को पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वही बुक ले लीजिए। ठीक है, जो आपके पास है। जैसे कि मैं ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बुक एकदम बेहतर है। सबसे पहले मैं सबसे बड़ा जो चीज़ है वो हिंदी। ठीक है, हिंदी की 30 क्वेश्चन आने हैं, तो उसकी तैयारी के लिए बढ़िया बुक होनी चाहिए। ठीक, सभी बुक बढ़िया होती हैं, बस पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास ये देख लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है भाई। इसमें संपूर्ण चैप्टर, सभी चैप्टर दिए हुआ है, सब पूरा हिंदी संपूर्ण। ठीक है, इसको आप पढ़िए, यही एक बुक रखी है, इसको बार बार पढ़िए। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए 200-250 क्वेश्चन दिए, जैसे मान ली संज्ञा है, संज्ञा से 200-250 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें दिया हुआ है, तो आपको अंदाज़ लगेगा कि पेपर में, मेन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बुक सबसे बेहतर मैं मानता हूँ। अगर पास लूसेंट है तो लूसेंट पे एक कमी है ना भाई, उसमें जो है मेरे हिसाब से कि उसमें उतना वो नहीं दिया हुआ है जो पेपर में पूछा जाता है। ऐसा थोड़ा हार्ड लेवल ये मान लीजिए, कुछ भी उसमें कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, ये मान चलिए। जैसे मुझे ये बुक बहुत ही समझ में आती है, ये बढ़िया बुक है भाई मेरे हिसाब से। अगर आपके ये समझ नहीं आती, जो भी समझ में है, जो आपके पास है पहले से, तो उसी को पढ़िए। एक ही बुक बार बार पढ़ना है। ठीक है भाई, पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अलग से वो नोट बना लीजिए इतिहास का, उसका, अरे व्याकरण का, वो रोज़ पढ़ते जाइए। और बाकी विलोम, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, समशुद्ध भिन्नार्थक, ये सब जितने भी ये चीज़ है, और रचनाएँ, कवि और पुरस्कार, ये सब रोज़ आप पढ़ते जाइए, बढ़िया रखते जाइए। उसको रिविजन के लिए पढ़िए और टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस खूब कीजिए। अगर टेक्स्ट बुक नहीं लिया आपने तो आपके पास कोई बुक है हिंदी की, PYQ, या आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से हिंदी की। उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी एग्जामों में, कोई सा भी एग्जाम हो, खूब प्रैक्टिस कीजिए। जो ना आए उसको लिख लीजिए कॉपी में और उसको रिविजन करते रहिए। ठीक है भाई, यही स्ट्रेटजी है हिंदी की, इसी से आपका बढ़िया स्कोर हो जाएगा। उसकी मैं बात करूँ उसके बाद कि अब यूपी जीके के लिए कौन सी बुक बेहतर है भाई, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यूपी जीके के लिए मेरे हिसाब से ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है, देख लीजिए। परीक्षा मंथन की, यह है परीक्षा वाणी की बुक, देख लीजिए, बहुत बढ़िया बुक है, नए एडिशन के मेरे पास है। और इस मोटी वाली है, इसमें लगभग 424 पेज हैं, 424 पेज है भाई। इसमें ख़ास बात ये है ना, और अगर आपके पास कोई दूसरी भी है तो उससे भी पढ़ लीजिए, पर मेरे सबसे बेहतर है, क्योंकि परीक्षा में थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन गहरे से पूछे जाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें खासियत ये है कि जितने भी चैप्टर्स में दिया हुआ है, पहले 80 पेज तक लगभग इसमें शॉर्ट में दिया हुआ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी अलग अलग चैप्टर का पूरा विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, और ये ऐसा आप करिए, रोज़ एक चैप्टर पढ़िए और इधर से 20-20 पेज
शॉर्ट में पढ़ते जाइए, रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से वो हो जाएगी। यही एक बुक बढ़िया है। ये पढ़ने के बाद आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसका एप्लीकेशन कौन सा रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए फ्री में? अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। कि देख लीजिए बुक परीक्षावाड़ी की, सॉरी हाँ परीक्षावाड़ी की बुक है, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए भाई एक ये बुक बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। अगर आपका ये कुछ भी कंप्लीट नहीं है तो ये देख लीजिए। ये है परीक्षा मंथन की बुक, कंप्यूटर की परीक्षा मंथन की बुक है भाई। मेरे पास ये 2023 का एडिशन है, ठीक भाई। और ये भी बुक बढ़िया है। इसमें जो है लगभग चैप्टर मिल ही जाते हैं, कुछ चैप्टर नहीं मिलेंगे, जैसे AI से संबंधित हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए मैं वीडियो बना के मैंने नोट्स बनाया हुआ है, आप भी नोट्स बना लीजिए। इससे आपकी ये आपकी बेसिक बुक है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर दिया हुआ है, एक सिलेबस यूट्यूब से मान लीजिए, किसी वीडियो देख के, ठीक है, उससे कंप्लीट कर लीजिए, गूगल करके कर लीजिए। नहीं तो मैं इस पर अगर आपको चाहिए जो इस पर नहीं दिया हुआ किताब में, आप मैं उसका वीडियो बना के संपूर्ण कंप्यूटर का शॉर्ट्स नोट्स बना के उस पर आपको पढ़ा के भाई अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और PDF भी मिल जाएगा फ्री में, अच्छे से भाई पढ़ाऊँगा। और जो इसमें दिया है वो बेसिक है, ठीक है। और उसमें आपको पता है कि जैसे कंप्यूटर में थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। देख लीजिए भाई, ये बुक बहुत बढ़िया है। उसके बाद मैं बात करूँ GK के लिए, आप GK GS के लिए कौन सी बुक? ये भाई एक ही बुक, यही बढ़िया आपके पास होगी पहले से, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। इसी को पढ़िए, जो आएगा इसी से आएगा, जो ना होगा नहीं तो भैया हार्ड पूछेंगे तो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। फिर तो उसमें तुक्का ही लगना है। जो है यही एक बुक बढ़िया है GK के लिए मैं बताऊंगा, तो इसको बार बार पढ़िए। और अगर आपके पास आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो GK की, तो आप सीधा से एक काम करिए, आप PYQ पहले देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप उस पर प्ले स्टोर अपने मोबाइल में खोलिए, प्ले स्टोर पर सर्च करिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक। इतना करेंगे 10-12 MB 20 MB का एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लीजिए। जो चैप्टर्स में पढ़ें उसी से प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता चलेगा कुछ याद हो रहा है कि नहीं, ठीक है भाई। इतना हो गया। अब बात करूँ रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं लेने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आपके पास कोई किताब है, कुछ भी किसी भी प्रकाशन की कोई भी किताब है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन को सारे दिए हुए हैं, ठीक है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस करिए, उससे सवाल लगाइए। अगर लग रहा है तो ठीक है, जो नहीं लग रहा है अपने सिलेबस में देख लीजिए, या तो आप ऐसा करिए, पहले पिछला पेपर देख लीजिए, ठीक है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग, किस किस टॉपिक से, तो उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते रीजनिंग में। फिर भी अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप लेना ही चाहते हैं, आपके पास कोई बुक नहीं, ठीक है, आप कंप्यूटर की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं अच्छे से, तो भाई एक ही बुक ये मैं बेहतर मानता हूँ भाई। ये है, देख लीजिए कौन सी है रीजनिंग के लिए। ये पीयूष वारसी सर की बुक है, ये संपूर्ण रीजनिंग है भाई। इसमें आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये ले लेंगे तो इसी से तैयारी हो जाएगी अच्छे से। ये बहुत ही बढ़िया बुक है और इसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। कोई सा एग्ज़ाम है इससे आप पढ़ लीजिए। इसमें प्रैक्टिस सवाल भी अच्छे लेवल के दिए हुए हैं, चाहे SSC CGL हो, बैंकिंग लेवल का, सभी इसमें दिया हुआ है, संपूर्ण है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो कमेंट जरूर करें भाई। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करिएगा भाई। और कुछ मुझसे गलती हो गई बोलने में कुछ भी ये वीडियो में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए भाई।